दोस्तों गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड। फिर से आपके समक्ष मैं राजेश कुमार सिंह लाइव में। सबसे पहले आज हम लोग जो सीखेंगे वो है बिजनेस के 7 नियम या डायरेक्ट सेलिंग के 7 नियम, या हम यूँ बोल सकते हैं कि अमृत निर हर्बल प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के 7 नियम। अगर आपको इस बिज़नेस में कामयाब होना है तो डियर फ्रेंड सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जोनी लग गई है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना है। ये 7 नियम को अगर आपने अपनी ज़िंदगी में उतारा, इसको फॉलो किया, तो मैं 100% बोलता हूँ कि आपका बिज़नेस बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिजनेस के सिर्फ 7 नियम को फॉलो करना है। नंबर 1 जो है उसको बोलते हैं लिस्ट बिल्डिंग। क्यों? क्योंकि इस बिज़नेस का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो होता है लिस्ट, रॉ मटेरियल्स। नेटवर्क इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट मार्केटिंग में सबसे महत्वपूर्ण है आपके लोग, क्योंकि लोगों का व्यवसाय है। तो सबसे पहले लिस्ट बिल्डिंग में हम सीखेंगे LIST। L का मतलब होता है LONG लॉन्ग, I का मतलब होता है इनकम, S का मतलब होता है सक्सेस और T मतलब टाइम और टारगेट। मतलब L मतलब जितनी लंबी आपकी लिस्ट होगी उतनी बड़ी I मतलब इनकम होगा, S मतलब उतनी बड़ी सफलता होगी और T मतलब टाइम और टारगेट, कि आप इस बिज़नेस से कितने समय में सफल होना चाहते हैं वो लिखित में होना चाहिए। नंबर 2, ये लिस्ट का हुआ फॉर्मूला। नंबर 2 होता है इन्विटेशन। माय डियर फ्रेंड, आज कभी भी मोबाइल में सिर्फ आप आमंत्रण करें, बिजनेस प्लान बताने का प्रयास ना करें। तो इन्विटेशन जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना बड़ा बिजनेस आपका होगा। लोग मोबाइल पे ही सारा कुछ बताने का प्रयास करते हैं कि कंपनी का नाम क्या है, प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सब कुछ। तो जब मोबाइल पर सारा कुछ बता दीजिएगा तो आपको मिलेगा क्यों? और प्लान को दिखाया जाता है। क्योंकि देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैं ऐसा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपकी शादी होनी है और आपको एक फ़ोटो मिल गया, ठीक है, और एक प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रत्यक्ष देखते हैं उसी से लोग संतुष्ट होते हैं कि हाँ भाई मैंने इसको देखा, है ना। तो उसी प्रकार जब आप प्लान में लोग प्लान दिखाएंगे, प्लान दिखा के दिखाना है, तो प्लान कभी भी आप मोबाइल में शेयर ना करें, उनको कुछ ना बताएं, उनको इन्विटेशन करें, आमंत्रण करेगा और बोले ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। जो तीसरा होता है शो द बिजनेस प्लान। अगर आपको बिजनेस नहीं आता है तो आपको अपने अपलाइन के माध्यम से बिजनेस को दिखाना है, और दिखाते क्रम जब आपका अपलाइन प्लान दिखाता हो उसमें सीखने की प्रक्रिया माय डियर फ्रेंड कि मेरा प्लान कैसे प्लान सिखाता है। तो सबसे पहले शो द बिजनेस प्लान। तीसरा नियम क्या है, शो द बिजनेस प्लान। चौथा आता फॉलोअप। प्लान के बाद स्पोर्ट जोइनिंग उठाने का प्रयास करना है, लेकिन अगर नहीं हो पाता तो फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब होता है बार बार एक इंसान को प्लान कर दिए, उसको फॉलोअप कीजिए, दूसरे बार फॉलोअप कीजिए, तीसरे बार फॉलोअप कीजिए, तब तक फॉलोअप करिए जब तक की जोड़ी लग जाए। और उसमें हमारा जो बिज़नेस प्लान है मैं बताना चाहूँगा इतना आसान है कि हमको लगता है कि फॉलोअप की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रा सोचिए कि इतना बेनिफिट। तो फॉलोअप मतलब 95% रिजल्ट जो आता है मेरे दोस्त वो फॉलोअप से आता है। लोग सोचते हैं कि तुरंत मैं प्लान करूँ तुरंत जोड़ी हो जाए, ऐसा नहीं। फॉलोअप मतलब वो जाता है घर में पूछता है, अपनी मतलब परिवार से पूछता है। उस समय घर के लोग कुछ नेगेटिव करते हैं तो उस समय आपको फॉलोअप की जरूरत होती है। जब वो बोलता है तो आप बताइए। ठीक, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप उसको फॉलोअप करेंगे तो वो बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। तब उस समय आपको ये बोलना है माय डियर फ्रेंड कि पैसे नहीं है तभी तो काम करना है, और मेरे पास ये पैसा नहीं था। माई स्टोरी ऐड करना है, मेरे पास भी पैसा नहीं था, मैंने भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ किया चूँकि मुझे करना था। तो करना चाहो तो मेरे दोस्त आज काज होगा, नहीं करना चाहो तो पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। तो फॉलोअप से 95% आता है। जब फॉलोअप करेंगे तो उसको आप डायरी में लिख लीजिए कि मुझे इसको फॉलोअप करना है, इतने टाइम फॉलोअप करना है, कम से कम दिन भर में 2 बार फॉलोअप होना चाहिए। उसका बोलता है FT फॉलो थ्रू। उसके बाद माय डियर होता है स्टार्टअप। स्टार्टअप मतलब बिजनेस में आते हैं तो देखिए जहाँ धन नहीं लगता वहाँ मन लगता है। इस बिजनेस में स्टार्टअप एक आईडी से नहीं होनी चाहिए। मिनिमम कम से कम इस बिजनेस में कम से कम स्टार्ट करें तो पहला आईडी कम से कम हो 6,000 का, नीचे में 3,000, राइट में 3,000, मतलब 12,000 शुरुआत होना चाहिए, कम से कम 4 PV। इसको बोलते हैं स्टार्टअप। उससे बेनिफिट क्या होगा कि 6,000 में 12,000 प्रोडक्ट और 3,000 में 4,500 प्रोडक्ट, मैंने 45 9,000 और जो 12,000, तो 20-21,000 के प्रोडक्ट मिलेंगे। और क्योंकि ये जो व्यापार है माय डियर फ्रेंड वो प्रोडक्ट का व्यापार, तो प्रोडक्ट आपके ऊपर रहने चाहिए, है ना। और उसके बाद होता है राइट स्टार्टअप। राइट स्टार्टअप का मतलब कि तीनों आईडी, क्योंकि बैंडी बेस्ड प्लान में तीनों आईडी आपकी कम से कम 36,000 की आईडी होनी चाहिए। इसको बोलते हैं स्टार्टअप, राइट स्टार्टअप। इसका बेनिफिट क्या है बताना है। बेनिफिट सबसे पहले क्या है कि 36,000 रुपया से कोई भी व्यापार में आता है माय डियर फ्रेंड, तो सबसे पहले उसको क्या मिलता है 90,000 का ऑन द प्रोडक्ट, मैंने उसको जो पसंद आता है प्रोडक्ट मिलेगा।
और दूसरा बेनिफिट है कि 40% की उसकी बैंडी कैपिंग, ये तीसरी है ना। तो 36,000 जब आप निकालेंगे तो आपको क्या है 4, वहाँ पर क्या मिलेगा 12 PV मिलेगा। मेरे दोस्त अभी ज़रा सोचिए, इतना सारा टूर चल रहा है, अगर 10 लोग को सिर्फ हमने कर दिया तो क्या हो जाएगा, आपका गैंगटॉक ट्रिप हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे भी कार का भी ऑफर चल रहा है, बाइक का, बुलेट चल रहा है। ज़रा सोचिए, जो 900 का पेयर है, अगर हम 3,000 से अगर एक्टिव करते हैं तो कितना लगे 900 पेयर। अगर वही चीज़ को हम 6,000 से करते हैं तो कितना में होगा 450। वही चीज़ हम अगर 12,000 से करते हैं तो 225 पेयर में आप एक शानदार कार तक पहुँच जाते हैं। तो करना ही है तो छोटा क्यों नहीं, छोटा क्यों, बड़ा क्यों नहीं। तो राइट स्टार्टअप मतलब क्या होता है कि अगर 36,000 से उसका व्यापार लगा है और उसके पास सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, 5-5 पीस, 10-10 पीस, इसका मतलब है कि वो सही में बिजनेस करना चाहता है। तो ये हमारा बिजनेस के 7 नियम हुआ, इस 7 नियम को आप फॉलो कीजिए और यही नियम आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाएंगे मेरे दोस्त। तो इन्हीं सब वीडियो के साथ आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गो नेक्स्ट लेवल।